इस कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां आपको सुनने को मिलती है सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। तो दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कहानी के एंड में आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते जाना। दोस्तों, आज की ये घटना है दिल्ली में ही रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर की। एक्चुअली वो रहने वाले तो देहरादून की है, पर वो फैमिली को चलाने के लिए दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में वो ऑटो चलाते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे घर चलाने के लिए कई बार ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो फिर भी हमें करना पड़ता है। मजबूरी तो हम लोगों की, ना चाहते हुए भी उस काम को करते हैं, उतना टाइम देते हैं, उतना एफर्ट देते हैं, सिर्फ हमारे घर चलाने के लिए, हमारे परिवार को खुश रखने के लिए। तो ये भी कुछ ऐसे ही थे। इनको अपने परिवार को खुश रखना था, परिवार का पालन पोषण करना था। इनके परिवार में इनके बीवी बच्चे माँ बाप सब थे और सबकी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही थी। तो ये देहरादून में रहते थे, मगर वहाँ पे इतना अच्छा घर चलाने का इनके पास संसाधन नहीं हुआ, तो ये दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में आके एक ऑटो चलाते थे। सबसे पहले ये किसी का किराए पे ऑटो चलाते थे। देन आपको पता है कि दूसरों की किराए पे ऑटो चलाते थे तो इतना ज्यादा इसको प्रॉफिट इनके जेब में बचता नहीं था, क्योंकि आधे पैसे तो ऑलमोस्ट इसको मालिक को देना पड़ता था। फिर धीरे धीरे करके इसने अपने एक ऑटो खरीदा। अब ऑटो खरीदा तो ये वो ऑटो चलाने लग गया। अब कुछ कर्जे भी थे इनके ऊपर। इस चक्कर में इसने क्या किया, दिन रात दोनों टाइम ऑटो चलाता था। जब भी इसको टाइम मिलता था ऑटो चलाता था। थोड़ा बहुत टाइम ही रेस्ट करता था, बाकी दिन में भी चलाता था, रात को भी चलाता था। तो ऐसे करते थे वो अपना टाइम जिंदगी बिताने लग गया। थोड़ा बहुत इनके हालात भी सही होने लग गए। अब छोटी इसकी बच्ची थी तो उसकी परवरिश करना, माँ बाप की दवाइयाँ सब कुछ है, कर्जे चुकाने, तो ये दिन रात दोनों टाइम ऑटो चलाता था। अब क्या हुआ, ऑटो चलाते चलाते एक दिन सुबह से इसका बिल्कुल काम धंधा कुछ नहीं हुआ। तो ये पूरे दिन इसने ऑटो चलाया, मगर इसका काम धंधा सुबह से कुछ भी नहीं हुआ। जब शाम का टाइम हुआ तो जब लोग ऑफिस से घर जाते या अपना काम करके घर लौटते, उस टाइम इसको कुछ ग्राहक मिलने लगे। तो इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, सुबह काम नहीं हुआ, मैं शाम को काम करता हूँ और रात देर तक काम करूंगा, लेट नाइट तक ऑटो चलाऊंगा या पूरी रात ऑटो चलाऊंगा, तो अपना जो है ये कवर हो जाएगा। मतलब ये सोच के अपना ऑटो चलाने लग गया। अब शाम को इसको कुछ कस्टमर मिले तो कुछ पैसे इसके बने। अब इसके पैसे बने तो उसको अच्छा लगा, ये फिर ऑटो चलाने लग गया। अब ऐसे करते 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 दिन की वसूली करने के चक्कर में ये रात लेट नाइट तक ऑटो चलाने लग गया। तो उस दिन क्या हुआ, जब रात के करीबन 12 साढ़े 12 बज रहे थे, ये दिल्ली के एक सुनसान एरिया से आ रहा था। तो इसको सुनसान मतलब काफी लंबा रोड था वो, उस रोड में इसको एक औरत दिखी। तो उस औरत ने इसकी तरफ हाथ बढ़ा के ऑटो रुकवाया। इसको पहले अजीब से लगा कि इस सुनसान रोड में, इतने लंबे रोड में ये औरत क्या कर रही है, इसे पूछूं ना पूछूं। फिर इसको लगा यार चल छोड़, जो भी है ऑटो रुकवा रही है तो मैं ऑटो रोकता हूँ, इसको जहाँ पहुंचना पहुंचाऊंगा, अपने पैसे लूंगा, मुझे भी पैसे चाहिए। तो इसने ऑटो रोका, उस औरत को अपने ऑटो में बिठाया। अब बिठा के पूछा कि आपको जाना कहाँ है। उस औरत ने बोला मुझे अपने घर छोड़ दो। बोल के उस औरत ने अपने घर का एड्रेस बताया इसको। इसने बोला ठीक है, पर रात का टाइम है, मुझे डबल चार्ज लेना पड़ेगा, आपसे डबल चार्ज चाहिए रात को। उस औरत ने बोला ठीक है आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर अभी मैं यहाँ पे हूँ, मुसीबत में हूँ, अकेली हूँ, इस टाइम गाड़ी भी नहीं मिल रही है, तो अब मुझे घर छोड़ दो। ऑटो वाला मान गया, उसने बिठा लिया। अब वो इसको लेके गया। अब ले आते ऑटो में कुछ दूर चलते चलते रोड, आधी रात का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट, तो रोड काफी सुनसान हो गया था। अब इस औरत के घर की तरफ जाते जाते ना, रोड बिल्कुल सुनसान, गाड़ियां इसको नहीं दिख रही बिल्कुल भी, सिर्फ सड़क में इसकी ऑटो चल रही थी। तो जब वो औरत ऑटो में बैठी ना, इसको ऑटो के अंदर का माहौल ऐसे हो गया जैसे एकदम बहुत ज्यादा ठंड आ गई हो। मतलब गर्मी के मौसम में भी इसको ऐसा लगा बहुत ज्यादा ठंड आ गई, एकदम ऑटो जैसे बर्फ में ढका हो वैसे। अब इसको लगा चलो हो सकता है एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज हुआ हो, कोई ऑटो चलने लग गया, कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर चलने के बाद इसको ऐसा लगा जैसे कान के सामने ना, इसके गर्दन पे किसी की सांस गिर रही है। मतलब कोई सांस ले एकदम कान के सामने आके और कुछ बिड़बिड़ा रही है। इसने पलट के पीछे देखा तो देखा वो औरत पीछे ऑटो में बैठी है अपनी सीट पे। इसने सोचा चलो मेरा कोई बहम होगा, पूरे दिन से काम कर रहा हूँ, थका भी हुआ हूँ, फिर चलाने लग गया ऑटो। फिर कुछ देर बाद ऑटो चलाते चलाते इसको ये फील हुआ कि कोई फिर इसके गर्दन के सामने आके ना, शायद अपनी जीभ से इसके गर्दन को धीरे धीरे टच कर रही है। इसको बड़ा अजीब सा लगा, बॉडी में इसके सिरसराहट सी दौड़ गई, थोड़ा डर भी लगा इसको। इसने फिर पलट के पीछे देखा तो औरत अपनी जगह पे बैठी थी। अब इसने सोचा कि उससे पूछूं कुछ कि ऐसा कर रही नहीं कर रही। फिर सोचा नहीं यार, कोई औरत थोड़ी करेगी ऐसा कुछ। तो ये सोचते सोचते वो जाने लग गया। अब काफी दूर जाने के बाद
कुछ 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस वहां से तय हुआ। उसके बाद उस औरत का घर आके उसने जहाँ का एड्रेस दिया था। अब जो ये औरत का घर था ना, ये घर कुछ ऐसे बहुत बड़े सुनसान एरिया में एक पुरानी सी खंडर सी हवेली है, वहां पे लेके गई वो औरत इसको। अब वहां ले जाने के बाद उस औरत ने बोला इसको कि आप यहीं पे रुको, मैं अंदर से पैसे लेके आती हूँ, क्योंकि मैं अभी दवाई लेने गई थी अपनी माँ की और सारे पैसे मेरे खत्म हो गए, मेरे पास पैसे नहीं बचे, मैं अंदर से लाके आपको पैसे दे दूँ। उसने बोला चलो भाई ठीक है, होता है ऐसे भी। तो वो औरत अंदर गई। अब हवेली में लाइट जली ना कुछ, औरत वो अंदर गई, ये बाहर खड़ा रहा। अब वेट करते करते 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हो गया, वो औरत बाहर नहीं आई। अब इसको भी अपने घर जाना है, जल्दी है, रात का टाइम है, करीबन रात के 1-1:30 बज रहे थे। तो ये क्या किया, इसने 2-3 बार आवाज लगाई बाहर से। जब किसी की आवाज नहीं आई तो ये अंदर गया कि मैं हवेली के अंदर जाके देखता हूँ। अब गेट से, हवेली के मेन गेट से इसने एंटर किया करके दरवाजे तक जैसे गया ना, इसने देखा चारों तरफ टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है, हवेली भी एकदम जर्जर है, टूटा फूटा, जैसे सालों से कोई आया नहीं हुआ, यहाँ पे धूल मिट्टी जमी पड़ी है वहां पे। मगर इसने देखा तो उस औरत को इस गेट के अंदर घुसते हुए, घुस के हवेली के गेट के अंदर घुसते हुए। तो उसने गेट पहले ठकठकाया, इसने आवाज नहीं दिया, इसने गेट को धक्का मारा जैसे ही ना, जो हवेली का जो दरवाजा था मेन गेट से एंटर करने के बाद, तो दरवाजा खुल गया। ये अंदर आया, अंदर अंधेरा काफी। इसने क्या किया, अपने मोबाइल के फ्लैश ऑन किया, फ्लैश ऑन करके इसने इधर उधर देखना चालू किया और आवाज देने लगा कि बहन जी आप कहाँ हो, मेरा किराया दे दो, मैं जाऊं। इसने कई बार आवाज लगाई मगर किसी की आवाज नहीं आई। फिर इसने कोने में देखा कि कोने में शायद कोई बैठी हुई है। इसने जैसे वहां से फ्लैश उस तरफ घुमाया ना अपने मोबाइल का, इसने देखा कोई लेडीज बैठी है, उसके सफेद बाल है लंबे और एकदम कमर तक बाल है, और ऐसे कि वो बालों से ढकी हुई है पूरी। जैसे वो बैठी है तो ऐसा लग रहा है कि बस बालों का गुच्छा ही है। तो धीरे धीरे उसके पास गया, उसने पूछा कि कौन हो आप, हेलो, यहाँ पे एक लेडीज आई है अभी अंदर, मुझे उससे पैसे लेने हैं। तो कोई आवाज नहीं आई, पर इसको फील हुआ वो लेडीज बैठ के ना जैसे कुछ खा रही हो, चबा रही हो, चबाने की आवाज आ रही है। इसने 2-3 बार आवाज लगाया। अब 2-3 बार आवाज लगाने के बाद ऐसे कंडीशन में अंधेरे घर में एक सफेद बालों वाली लेडीज बैठी है कोई, और कुछ खा रही है, वो अजीब सी सुरसुरी उसकी बॉडी में दौड़ गई। उसको डर भी लगा काफी। उसने सोचा चलो छोड़ो, जाने तो जहान है, मैं निकलता हूँ यहाँ से, कोई नहीं, ये किराया गया तो गया, मैं घर जाऊं अपना सीधा। तो वो ये सोच के वो जैसे पीछे पलटने लग गया, इसने देखा दरवाजा बाहर का जो बंद हो गया, जो हवेली का जो दरवाजा था मेन गेट से अंदर आने के बाद। इसने आगे दरवाजा खोलने की कोशिश करी, दरवाजा खुले ना, दरवाजा बंद, अंदर या बाहर कहीं से भी दरवाजा खुले ही ना। तो दोबारा पलट के आया, आके बोला कि हेलो कौन हो आप, ये दरवाजा खोल दो, मुझे जाना है, मुझे नीचे किराया। एक तो ऐसे झूठ बोल के मुझे यहाँ पे लेके आए हो, ऊपर से किराया भी नहीं दे रहे हो और ऐसे ड्रामा कर रहे हो मेरे साथ। तो वो जो लेडीज थी ना सफेद बाल वाली, वो जैसे पीछे घूमती है, तो ये देखता है एक कोई बुढ़िया है, उसकी आंखें गायब है, एकदम झुर्रिया उसके चेहरों पे, हाथों में स्किन लटकी हुई है, दांत उसके बड़े बड़े, और उसके हाथ में किसी और इंसान का हाथ है और वो उसको चबा रही है बैठे बैठे। दांत उसके लंबे लंबे एकदम पहने पहने दांत। ये देख के इसकी हो गई सिट्टी पिट्टी गुल। अब वो बुढ़िया खड़ी होकर इसकी तरफ चल चल के आए। अब जैसे ऐसे हुआ, ये इधर उधर भागने की कोशिश करी इसने, भागते भगाते क्या हुआ, मेन गेट तो खुला नहीं, ये हवेली के ऊपर पहुंच गया सीढ़ी से। ऊपर जाके कमरे 2-3, बहुत सारे वहां कमरे थे, 2-3 कमरे से खोलने की कोशिश करी, उसमें से एक कमरा खुल गया, उसके अंदर जाके ये बैठ गया, अंदर से लॉक करके कमरा। अब ये वहां बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहा, क्या करेगा, भगवान का नाम लेके मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ रहा था जितना याद था इसको। अब ऐसे करते करते काफी देर हो गया, तो इसको लगा यार अब शायद शांत हो गया तो मैं भागने की कोशिश करूं फिर से। तो ये दरवाजा खोल के धीरे धीरे ये बाहर आया, आके फिर इसने एक दौड़ लगाई मेन दरवाजे की तरफ। मेन दरवाजे की तरफ दौड़ लगा के ही जैसे दरवाजा ट्राई किया तो दरवाजा दोबारा बंद था, वो खुला ही नहीं अभी तक। इसने देखा वो बुढ़िया फिर साइड में खड़ी है, इसकी तरफ देख के हंस रही है, मोबाइल के फ्लैश ये देख रहा था। ये फिर वापस गया, उसी ऊपर वाले कमरे में जाके घुस गया और कुंडी लगा लिया। अब कुंडी लगाने के बाद ये देख रहा है कि नीचे ना कुछ ऐसे साइड में कुछ पड़ा हुआ है, इसको फील हुआ। इसने जैसे मोबाइल का टॉर्च उस साइड किया, इसने देखा वहां बहुत सारे इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई है। सुनने में ये अजीब सा लग रहा है कि ऐसा कोई फिक्शन कहानी हो, मगर हाँ दोस्तों ये सचमुच के साथ हुआ था। इसने देखा कि बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई इंसानों की, और उसमें कुछ हड्डियों में मतलब अभी तक मांस लगे हुए हैं, कुछ बहुत पुरानी हड्डियां है जिसमें मांस एकदम गायब है, कुछ नई हड्डियां है,
और कुछ ऐसी हड्डियां जो अभी मांस उसमें लगे हैं और कुछ मांस वहां से नोच लिए गए हैं। ये देख के इसकी और सिट्टी गुल हो गई। फिर इसको बाहर कदमों की आवाज आई कि वो बुढ़िया नीचे से ऊपर आ गई है और आके दरवाजा फिर नॉक करने लग गई कि खोल दरवाजा खोल। ऐसे अभी मरता क्या करता, इसने देखा कि खिड़की है कमरे के पीछे, खिड़की से बाहर झांका तो ये फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे था, सेकंड फ्लोर में था ये। तो उसने सोचा कि क्या करूं, भागने की कोई रास्ता नहीं है, मैं दरवाजा खोलूंगा या तो वो तोड़ी देगी दरवाजा कुछ देर में, अंदर आ जाएगी, अंदर आएगी मुझे बेमौत मारेगी, मेरा खून पिएगी, मांस खाएगी, जो भी है। उसने देखा था मांस खाते हुए बुढ़िया को, तो उसने सोचा यार उसके हाथों तरह के मरने से अच्छा खिड़की से कूद जाता हूँ, गिर के शायद मर जाऊं, शायद बच जाऊं, भागने की कोशिश करूं। जब तक इंसान जिंदा है उससे सरवाइव करने की कोशिश करता ही है, तो उसने वही सोचा कि जब तक सांस चल रही मैं बचने की कोशिश करूं। ये क्या करता है, खिड़की से नीचे कूद जाता है। अब नीचे कूदते ही इसके पैर वैर में सर पे चोट लगती है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद इसको जब होश आती है तो सुबह हो चुका होता है। अब सुबह ये देखता है कि नीचे पड़ा हुआ है, इसको चोट लगी थी काफी हाथ पैरों में जब ऊपर से नीचे गिरा। पर नीचे देखते इसके सामने ना एक मंदिर है, उस हवेली के अंदर ही मतलब वो मंदिर है। ये गिरा है तो उस मंदिर के जो मतलब मंदिर का जो बरांडा है, उस मंदिर के बरांडे में गिरा है वहां से। पर ये सही सलामत था, मरा नहीं था। तब फिर इसने वहां भगवान को हाथ हाथ जोड़े, किसी तरह वहां से उठ के मेन गेट की तरफ गया, भाग के उस हवेली के गार्डन से मेन गेट की तरफ जाके अपने ऑटो पे पहुंचा। अब इसकी वैसे बुरी हालत देख के वहां के लोग, आसपास के लोग आए, आके आसपास से लोगों ने पूछा कि भाई ये हवेली से निकले हो तुम, ऐसी हालत है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इसने बताया ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। तो लोगों ने बोला ये हवेली कम से कम 25-30 साल से बंद पड़ी है, इस पे कोई नहीं रहता, तुम कैसे इसके अंदर आए हो और कोई लेडीज कैसे आएगी यहाँ पे, ये तो पूरी हवेली बंद है, इसके दरवाजे देखो बाहर से ताला लगा पड़ा है, कोई जाता ही नहीं इसके अंदर, और मेन गेट कैसे खुला पड़ा है, तुम कैसे अंदर चले गए। तो इसकी बातों को कोई यकीन नहीं कर रहा था, कुछ लोगों ने यकीन भी किया। फिर किसी तरह इसको मेडिकल वगैरह करवाया, करवाने के बाद ऑटो लेके अपने ये घर गया। तो दोस्तों उस दिन हो सकता है ये जो खिड़की से कूदा और मंदिर के जो प्रांगण में गिर गया है ना, ये तो मंदिर के एक दायरे में आ गया, इस चक्कर में हो सकता है वो बच गया उस दिन, कि वो शक्तियां फिर रात को इसके ऊपर हावी नहीं हुई, इसको पकड़ नहीं पाई। तो ये भगवान की कृपा थी जैसी भी थी कि वो बच गया। और वो रात की बात है, उसके बाद उसने कभी रात को ड्राइविंग नहीं करी। रात के 9-10 बजे ही वो अपने घर पहुंच जाता है ऑटो चला के। अभी वो दिल्ली में ऑटो चला ही रहा है, तो अभी वो सेफ है, अपने घर वालों के साथ सही है, खुशी है। और अगर कहानी आपको ये अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और जो दोस्त भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।